नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बजट पर सियासत गजब। जी हां, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है, जिस पर सियासत जमकर हो रही है। इस बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस इस बजट को दिशाहीन बजट बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है, लिहाजा वो आरोप लगा रही है। लेकिन ये बजट देश की जनता के हित में लाया गया बजट है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस को यह बजट दिशाहीन लग रहा है। क्या बजट पर सवाल उठाकर कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभा रही है? सवाल तो ये भी कि बिहार और आंध्र प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश को सौगातें नहीं मिलना क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने खोला पिटारा, महिला युवा किसान समेत हर वर्ग को साधा। A salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.2 का बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इस बजट में टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। नई टैक्स रेजिम चुनने वालों को अब 7.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। वही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, मोबाइल और चार्जर पर 15% कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। तो सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी 6% घटाई गई है। लिहाजा बीजेपी इस बजट को सर्वस्पर्शी और जनता का बजट बता रही है। बजट में सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। खासकर इनकम टैक्स की स्लैब जो दर बदली है, उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 3 से 5 लाख, 5 से 7 लाख आय वर्ग के लोगों के लिए 10% के बजाय 5% का टैक्स लगाना, ये सरकार की मंशा सभी लोगों के साथ एक तरह से लेके चलने की भी है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, इन पे केंद्रित ये बजट एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी बजट है। पूरे हिंदुस्तान की जनता का पूरा ध्यान रखा है। ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और आने वाले भारत के विकास का बजट है। बीजेपी जहां इस बजट को देश के विकास में मील का पत्थर बता रही है, तो कांग्रेस का बजट पर नजरिया अलग है। कांग्रेस पूछ रही है कि इस बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब 4 करोड़ रोजगार का ऐलान मतलब 2 गुना छूट। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। बजट को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है, लेकिन सच ये भी है कि इस बजट से मध्य प्रदेश को जितनी उम्मीद थी वो पूरी होती नहीं दिखी। मोदी सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया गया, इसलिए अब कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेर रही है। खैर, मोदी सरकार का बजट देश को विकास के पथ पर कहां तक ले जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस पूछ रही है 29 सीटें देने वाले मध्य प्रदेश को क्या मिला? झुंझुना थमा दिया आपने और डबल झूठ की सरकार है।
रोजगार के मामले में? कांग्रेस को सकारात्मकता इसमें नहीं दिखेगी। अगर उनको दिखती होती तो जीतू पटवारी जी को दिखने के बजाय इसके पहले अगर आज से 10 साल पहले पीछे जाए तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जो बंटाढार किया था पूरे देश के अंदर, और जिस प्रकार से उन 10 सालों के अंदर हमारे भारतवर्ष को 17वें 18वें स्थान पर ले जाकर स्थापित करने का काम कर दिया था, उसको निकाल के एनडीए की 1 और एनडीए की 2 सरकार ने जो अपने बजट के माध्यम से और अपनी नीतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कोविड जैसी महामारी के बाद भी इस देश का जो आर्थिक व्यवस्था थी वो गड़बड़ाई नहीं और हम सही दिशा में बजट लेकर देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को संपादित करते रहे। उसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा भारत उभर कर आया है। यह कहीं न कहीं हमारी सरकार की उपलब्धि ही है और उसी की वजह से आप देखेंगे कि कोविड के बाद में विश्व के अंदर जितने भी चुनाव हुए राष्ट्रों में, वहाँ कहीं भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, पर भारत देश में मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2013 से लेकर 2023 तक की हमारी जो आर्थिक नीति रही, हमारे बजट रहे, हमारे क्रियाकलाप रहे, वो जनता के हितैषी रहे और इसी वजह से देश का विकास भी हुआ। और पिछला जो बजट था उस बजट से आकार में इस बार का जो ये बजट आज पेश हुआ है ये 18% से 20% बड़ा आकार में है। साथ साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो बजट है ये सर्वहितैषी है, जनहितैषी है और समाज के सभी वर्ग विशेष करके युवा। मध्य प्रदेश को कुछ ना कुछ मिलता रहा है पिछले बजट में, उसी पे आ रहा था, ट्रेन मिले चाहे वंदे भारत ट्रेन मिले, इस बार कुछ नहीं मिला, बल्कि बिहार और आंध्र प्रदेश को आपने स्पेशल पैकेज दिया है। तो मजबूरी वाला बजट भी दिख रहा है आपका? नहीं, मजबूरी वाला बिल्कुल नहीं है। जहाँ ये देश का बजट है और देश के बजट में सभी राज्यों को विशेष करके समानता के भाव से देखना पड़ता है और उसके साथ साथ में जहाँ विकास की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ उस हिसाब से भी देना पड़ता है। तो इस देश के युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर के लिए ये सर्वस्पर्शी एक बजट है। इस बजट के अंदर मध्य प्रदेश को भी वो सब मिला है जिसकी मध्य प्रदेश को आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश सहित देश भर के सभी राज्यों को कर में जो है उनका हिस्सा है वो सुनिश्चित होने के साथ साथ में बिना ब्याज के राज्यों को 15 वर्ष में रिफंडेबल होने वाला लोन देने का भी एक नया प्रावधान इस बजट के अंदर हुआ है, जो बड़ी संख्या में लोन लेकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जा सकते हैं, जो कि बिना ब्याज के केंद्र सरकार से मिलेगा। नई कर व्यवस्था भी लागू होने का काम हुआ है। इनकम टैक्स पेयर्स को जो है स्लैब में एक राहत देने का काम भी सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर नया कोई कर नहीं लगाते हुए जिस प्रकार से बजट को सर्वसमावेशी करके और बजट को सर्वस्पर्शी करने का काम हमारी सरकार ने किया है, सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हुए ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि कृषि को सर्वाधिक महत्व देने का काम भी इस बजट में हुआ है। जिस प्रकार से कृषि में लगातार ये देश की कृषि की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने का काम हुआ है। विशेष करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमारी कृषि विकास दर जो है सर्वाधिक रहने का काम हुआ है। और जिस प्रकार से नई फसलें लगभग 32 कृषि और बागवानी फसलों और नई 109 उच्च पैदावार की वाली फसलों को जलवायु अनुकूल उसको इसमें बजट में शामिल करके खेती बाड़ी के लिए बड़े बजट के प्रावधान जो करने का काम हुआ है ये कई गुना बढ़ा के इस बार करने का हमारी सरकार ने काम किया है। हम राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने का भी इस बजट में हमने प्रावधान किया है। सहकारिता के माध्यम से जो है हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रणालीकरण। ठीक है सिसोदिया जी, जान लेते हैं कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला। रितेश जी, यदि 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान चलेगा तो मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं, वो लाभान्वित होंगे। यदि 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं को भी मिलेगा। यदि यहाँ शिक्षित हो रहे हैं युवा, वो यदि लोन लेंगे तो मध्य प्रदेश के युवा भी लोन लेंगे पढ़ाई के लिए, तो वो तमाम योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को भी तो मिलेगा। फिर आपको क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, झुंझुना थमा दिया?
देखिए, आप पे मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही रितेश जी, बोलिए। फिलॉसफी है तो ये औपचारिकता है, आज इसलिए भरा के कोई भी काम नहीं करता है। और ये बजट को पास करने वाली एक लड़ियां है और लड़ियाओं की हालत आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज गूंज के आ रही है। जी जी बोलिए। आप देखिए कि हम लगातार महिलाओं पर कृषि पर रितेश जी आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तो प्रभु जी, क्या वजह है कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है? एक तो प्रदर्शन के मूड में आ चुकी है, वो हर कुछ घटना होती है प्रदर्शन करती है, अच्छी बात भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को सिर्फ झुंझुना थमा दिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी राज्य को कुछ भी ना मिले, बजट में सबको प्रावधान रहता है। और एक तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़े से विकास की श्रेणी पर आ गए, पटरी पर आ गए। तो ज़्यादा अति पिछड़े जो राज्य होंगे उनको भी पटरी पर लाने के लिए विशेष स्पेशल पैकेज देना ही पड़ेगा। तो इसमें बुराई क्या है? इसको सियासत के नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है? ब्रजेश जी, आपने खुद ने बता दिया कि केंद्र सरकार चाहे मुद्रा योजना हो या लखपति बहना योजना हो या किसानों से जुड़ी हुई योजना हो या औद्योगिक विकास की योजना हो, इन तमाम योजनाओं में जो सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है मतलब भारत का बजट है, सारे राज्यों का हित उसमें समावेश है। तो जो योजना यहाँ चलेंगी तो उतना पैसा अंशदान निश्चित उतना हिस्सा मध्य प्रदेश में आएगा ही आएगा, जो लाभार्थी होगा उसको वो राशि मिलेगी। ये तो हो गया लोगों को एक बेनिफिट का जो काम जो कि बजट से लोगों को मिलना है। दूसरी बात, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को क्या नहीं मिला। तो मध्य प्रदेश को ये नहीं मिला कि मध्य प्रदेश को कोई बड़ी स्कीम नहीं मिली जो एकदम आइडेंटिफाई हो रही हो कि मध्य प्रदेश में ये काम शुरू हो रहा है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब से हम केन बेतवा लिंक की बात कर रहे हैं, उस समय अनुबंध हुआ था, तब से आज तक केन बेतवा लिंक चली आ रही है, आज तक वो बनी नहीं पाई। उसके लिए अभी तक पूरी राशि का ही वो नहीं प्रावधान हो पाया। तो इस तरीके का कोई एक बड़ा काम या कोई बड़ा, जैसे सुषमा जी जब यहाँ से थी, नेता प्रतिपक्ष रही, यहाँ से विदिशा से सांसद थी, उस दौर में यहाँ पे एक रेल का कारखाना, इंजन कारखाना लगने का प्रस्ताव आया था, वो बाद में चला गया कहीं और। तो ऐसा कोई एक बड़ा काम नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश को मिलता हुआ जो मध्य प्रदेश के हित का हो। यह सवाल इसलिए भी उठेगा ब्रजेश जी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में 5 राज्यों के लिए पूर्वोदय नाम की एक योजना शुरू की। उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, तेलंगाना जैसे राज्यों को उसमें शामिल कर लिया उनने। वहाँ के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है। विशेष राज्य की मांग 2 जगह से हो रही थी, वहाँ पे विशेष पैकेज दिया जा रहा है। आपने एक पूर्वोदय के नाम से एक नई योजना शुरू कर दी, उन राज्यों के लिए आपने अलग बजट प्रावधान कर दिया कि हम यहाँ पर विशेष डेवलपमेंट करेंगे। पहले ऐसा होता था कि बीमारू राज्य जो बना हुआ था उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब शामिल थे। अब झारखंड भी बिहार में ही आता था, उसका ध्यान रखा जाता था। अब मध्य प्रदेश को उससे आपने बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश को ऐसा हो गया है कि वो छोटा बच्चा है जो पहले घुटनों पे चल नहीं पाता था, तो आप उसको चलाने की सिखाते थे, फिर उंगली पकड़ कर चलाते रहे। उसने उसको अधर में छोड़ दिया आपने कि आपको विकास करना है तो अपने दम पर कर लीजिए। आप जो विकास का आय करेंगे उसमें से सेंट्रल शेयर भी जाएगा। अभी आपको याद होगा, महीना भर पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री केंद्र सरकार की एक बैठक में गए थे फाइनेंस संबंधी, और वहाँ पर उनने जो है मध्य प्रदेश का जो पैसा 1400 करोड़ रुपया रुका हुआ है जो नहीं मिला है, उसकी मांग की थी कि वो पैसा हमारा दे दीजिए। राज्यों में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका जो पूरा शेयर मध्य को मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। कोविड के बाद से स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं, तो इस तरीके की स्थितियां हैं, तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश को ये नहीं मिला। बाकी केंद्र का बजट है, जो योजनाएं लागू होंगी उत्तर प्रदेश में या जो बिहार में या जो झारखंड में, मध्य प्रदेश में भी लागू है। चलिए इसी पे छोटा सा जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी का, फिर रितेश जी के पास जाएंगे। सिसोदिया जी, केन बेतवा लिंक की बात की, कब से चल रही है? अटल जी के दौर से। और अब जब बच्चा चलने लगा तो वो रफ्तार पकड़ेगा ना विकास की। आपने उसको मध्यार में छोड़ दिया, 1400 करोड़ आपके रुके हुए हैं और शेयर भी पूरा नहीं मिल रहा है। यही परिस्थिति थी, आपको भी याद होगा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गए थे। अब तो धरना भी नहीं दे सकते, डबल इंजन की सरकार है, आपको तो देना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश का जो अंश है वो पूरा देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। टैक्स कलेक्शन में से जो मध्य प्रदेश का सिसोदिया जी, टैक्स कलेक्शन का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो हिस्सा पूरा मिलने का काम हो रहा है। कुछ जो बचा है वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में जो इस केंद्र सरकार के बजट में जो भी योजनाएं आए हैं और जो भी बजट में प्रावधान हुआ है
वो मध्य प्रदेश में भी अक्षरशः लागू होने का काम होगा। लेकिन स्पेशल कुछ नहीं मिला ना, जिस तरह से करके समर्थन दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने, चाहे केंद्र सरकार की मोदी जी को 29 के 29 सीटें दे दी, आपको 163 सीटें दे दी, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, तो उस हिसाब से तो मिलना चाहिए था ना मध्य प्रदेश को, उम्मीद ज़्यादा थी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता का तो हम बहुत आभार भी करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर और 100 में से 100% हमको जो है रिजल्ट देने का काम जनता ने किया है। जनता के प्रति आभार करते हुए जनता को उनका सर्वश्रेष्ठ उनको सर्वश्रेष्ठ सरकार कैसे दे सके उस दिशा में ही इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए, विशेष करके यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए प्रावधान करने का काम किया है। यहाँ के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, निर्माण कार्यों को भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के बजट का प्रावधान किया है, उसके लिए भी। और जब यहाँ पे तमाम तरह के इस प्रकार से निर्माण कार्य इत्यादि होंगे तो यहाँ पे रोजगार के अवसर वो तो सभी राज्यों को किया है ना, समान रूप से, वहाँ किसी का भेदभाव हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिला है उस तरह से यहाँ पे मिलना चाहिए था ना। सबका साथ सबका विकास की बात है, इसलिए चुनाव का समर्थन अपनी जगह है। लेकिन आपके तो नेता कहते हैं कि वो वितरण जो हमारे साथ नहीं देता उनका विकास नहीं होना चाहिए। वितरण जो है, वितरण कहीं न कहीं समस्याओं को देखकर भी होता है। आज बिहार और ये जो पूर्वांचल के 5 राज्यों को लेकर जिस प्रकार से पैकेज देने का काम हुआ, आप देखेंगे वहाँ पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और तमाम तरह की भौगोलिक विपरीत परिस्थितियां हैं, तो स्वाभाविक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी पैसा वहाँ पे जाता है। उस हिसाब से मानवता के नाते से सब लोगों को समभाव से, समदृष्टि से देखते हुए हमारी सरकार सभी की संभावनाओं को देखते हुए, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए बजट में प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश को भी किसी बात की कमी हमारी डबल इंजन की सरकारें नहीं आने दी जाएगी। बजट और बजट के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अपने बजट में प्रावधान करके और मध्य प्रदेश की जनता का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। तो रितेश जी, मध्य प्रदेश के लिए भी तमाम योजनाओं में बजट का प्रावधान है, मिलेगी राशि उनको, तो जो विकास मध्य प्रदेश का हो रहा था और जो जिन राज्यों का कम विकास था, तो सबका विकास सामूहिक रूप से होना चाहिए ना, तब तो देश आगे बढ़ेगा। कि एक राज्य पिछड़ जाए इसलिए उनको विशेष पैकेज दिया गया है, तो उसमें सियासत क्यों? वो भी हमारे साथ खड़े हों, पिछड़े ही क्यों रहें? आपने मुझे पूरा मौका दिया है राजपाल जी को, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे भी पूरा मौका मिलेगा। मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ, मैं पूरा, आप उसमें चिंतित मत होइए, क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस हो गया था ऑडियो। डबल इंजन की सरकार की, तो डबल इंजन की जरूरत वहीं पर पड़ती है जहां पर दोनों इंजन गाड़ी के फूके हुए होते हैं, जले हुए होते हैं और उनमें दम नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, राजपाल जी ने और निर्मला सीतारमण जी में एक ही विशेषता है, दोनों की बातों में कोई भी दम नहीं है। आंकड़ों की एक भी बात ये नहीं कर पा रहे हैं कि आपने मानवता को देख के बजट बनाया था या आपने देश की आर्थिक स्थिति को देख कर बजट बनाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 10 सालों से प्रदेश की राष्ट्र की सरकार में हैं और आज तक किसानों की हालत यही, किसान लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर होता रहा है और आपकी सरकार ने उस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आपने कहा था कि हम ये रघुराजन रिपोर्ट को लागू करेंगे, आज तक ये रिपोर्ट लागू नहीं गई। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की गई थी, आज भी खेती से सिर्फ नुकसान है। रही बात मध्य प्रदेश में एमएसपी की, सरकार ने कहा था हम 2500-2700 पर 3200 रुपए देंगे, क्या सरकार ने दिया? मध्य प्रदेश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही बात कही है, हम अब 3300 रुपए देंगे और अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग कीमतें तय की गई हैं। परंतु हालात जस के तस है, कहीं भी कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। महिलाओं की बात की जाए, खुद निर्मला सीतारमण जी एक महिला है, तो उन्होंने जो सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया उसको कितना कम करवाने का प्रयास किया, इस बात का जवाब देश की जनता उनसे जानना चाहती है। खेती पूरा डीजल पर आधारित है, क्या उन्होंने डीजल के रेट कम करने के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट लगातार कम होता जा रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध में हमने बहुत कम दरों पर ये खरीदा है, तो क्या पेट्रोल और डीजल जी आपने बजट सुना होगा ना, उन्होंने कहा है कि लगातार 300 रुपए कम हो गया सिलेंडर का। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल के दाम कितने कम हो गए, 2.5 रुपए तक, डीजल के दाम 2.5 रुपए तक कम हो गए। वहां पर कोई भी स्पेशल पैकेज सरकार ने नहीं दिया है, पर कैपिटा इनकम गिरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पिछले बजट में 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था, दूरसंचार, सड़क और जल परिवहन। सड़क पर हर 2 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगाकर सरकार ने खुली लूट के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। अब बात है जल संवर्धन पर, 1 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद भी गंगा, यमुना
गोदावरी या बड़ी नदियों पर कोई भी सफाई का वो खाका दिखता नहीं है। दूरसंचार के नाम पर ये हालत है कि बीएसएनएल के कर्मचारी अपनी सालों की तनख्वाह के लिए दम तोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। सरकार का 48 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद भी रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुल मिला के इस बजट को 10 में से 0 मार्क देने लायक बजट है। ये सिर्फ एक वोट आकर्षित करने का बजट है। और जैसी ये बैसाखियों की सरकार है, बिहार और आंध्रा के नाम पर इन्होंने पूरा फंड लुटा दिया है, मध्य प्रदेश के नाम पर कुछ नहीं है। क्या इन्होंने जनरल पूरा फंड थोड़ी नहीं दे दिया, कितना दिया? अच्छा, आंध्र प्रदेश को और बिहार को कितना दिया है टोटल फंड में से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं पूरा फंड कैसे दे देंगे किसी एक राज्य को, 2 राज्यों को? आपने पूछा बिहार को कितना दिया है। बिहार को इन्होंने पूर्वोदय नाम के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, जिन 5 राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? इस बात का मैं जवाब भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के लिए सरकार का खजाना कल भी मध्य प्रदेश कहां से आ जाएगा रितेश जी? वो जो सर्किट बनाया है उसमें मध्य प्रदेश कहां दिख रहा है आपको रितेश जी? हेलो, वो जो सर्किट बनाया उनने पूर्व क्षेत्र का, उसमें मध्य प्रदेश कहां दिख रहा है आपको? कह रहा हूं जो 5 स्पेशल राज्यों का दर्जा दिया गया है, पूर्वोदय नहीं दिया भाई स्पेशल राज्यों का दर्जा। स्पेशल पैकेज और स्पेशल राज्यों के दर्जे में अंतर है साहब। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा ये 5 राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया गया? तो इन राज्यों को नहीं देना चाहिए था क्या? पिछले राज्यों में शामिल है बिहार, उसको नहीं देना चाहिए था क्या? हमको भी देना चाहिए था। हमको कुछ नहीं चाहिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? ठीक है, तेलंगाना के विकास से मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। तेलंगाना के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। नहीं, विकास तो देश की बात करेंगे ना, किसी एक राज्य की बात थोड़ी नहीं करेंगे। पूरे समग्र रूप से पूरे देश का विकास होना चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं सिसोदिया जी से। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश को क्यों नहीं, मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव। पहली बात तो ये बजट जो है, ये मैं मेरे काबिल मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको कहना चाहता हूँ, ये देश का बजट है और देश में मध्य प्रदेश है और देश के दिल में मध्य प्रदेश है। निश्चित तौर पर जब देश के किसानों को 5 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड नए जारी किए जाएंगे तो फिर वो मध्य प्रदेश के किसान भी उसमें लाभान्वित होंगे। 6 करोड़ से अधिक जो है किसानों को लैंड रजिस्ट्री के संबंधित जानकारी ली जाएगी तो उसमें भी मध्य प्रदेश के लोग आएंगे। फिर उद्यान की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा तो भी मध्य प्रदेश के किसान आएंगे। फिर सहकारिता के माध्यम से नई नीति आकर और सहकारिता के माध्यम से किसानों के कल्याण की बात होगी तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं होगी क्या? वो युवाओं के लिए अगर बात होगी तो मुद्रा लोन की रकम जो अभी 10 लाख रुपए तक थी वो बढ़ के 20 लाख हो गई है, तो मध्य प्रदेश के युवा भी उस क्राइटेरिया में आते हैं। 500 जो टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को जिस प्रकार से इंटर्नशिप का वादा हमने किया है और इसमें प्रावधान किया है, तो क्या वो तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार देने का वादा करके आए थे, अब 4 करोड़ 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये डबल झूठ है। नहीं, अब कांग्रेस को झूठ लगता रहे पर वास्तविक में अगर देश की अर्थव्यवस्था को जिस हिसाब से गति मिलने का काम हुआ है पिछले 10 साल में, कोविड जैसी महामारी के बाद भी हमारा देश उठ खड़ा हुआ है और हम अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा आगे बढ़ते बढ़ते 17-18 नंबर के स्थान से उठकर 5 नंबर तक पहुंचते हैं, तो ये गलत नीतियों से तो संभव नहीं है। और अगर हमारी नीतियां गलत थी तो फिर देश की जनता वापस से तीसरी बार हमको मोदी जी को सरकार में बिठाने का काम करती है। विश्व में कहीं भी सरकारें रिपीट नहीं होती, कोविड के बाद चुनाव होते हैं वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नीति सही है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम धीरे जरूर चल रहे हैं, हम लोक लुभावनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक बात कर रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से, अन्य तमाम दृष्टि से आपदाग्रस्त जो राज्य है उन राज्यों को आगे कैसे लाना, उनके लिए क्या विशेष पैकेज की व्यवस्था करना, वो सब हमने इसमें प्रावधान किया है। माफ़ी चाहता हूँ सिसोदिया जी क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर समग्र विकास वाला बजट है, पूरे राज्यों को उसमें सबका विकास एक साथ हो उसको ध्यान में रखकर बजट आया है, क्योंकि देश का बजट है, किसी एक राज्य का नहीं। और स्पेशल पैकेज जिन राज्यों को ज़रूरत थी उसके अनुसार दिया गया है। मध्य प्रदेश को भी वो तमाम योजनाओं में लाभ मिलेगा जो अन्य राज्यों को मिलेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं, लेकिन ये सियासत है, सियासत में विपक्ष को सिर्फ खामियां ही नजर आती हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।